हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट के लिए खर्चा करना पड़ता है माइक, टैबलेट, ट्राइपॉड, स्टैंड, प्रोफेशनल स्टैंड, डस्टर, मार्कर्स, ये सब कुछ आपके लिए मैं कर रहा हूँ, आपके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। और अगर आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हो और आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो मैंने हर चीज इस चैनल पर दे दी है तकरीबन। आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे तो वो इंग्लिश ग्रामर, जो कि आपकी एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में सवाल पूछे जाते हैं। इंग्लिश, वो इंग्लिश जो कि सीएसएस के लिए, सीएसएस एग्जाम्स के लिए जरूरी है। या वैसे भी कोई इंग्लिश सीखना चाहता है तो ये लेक्चर्स टू द पॉइंट और डायरेक्ट होते हैं। बेसिक, बिल्कुल बेसिक नहीं होते, इसके लिए ये थोड़ा एडवांस होते हैं। तो समझने की कोशिश करना। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाई है, वीडियो आप देखें। और एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए मैंने 1 मंथ प्लान बनाया है, वो भी आप देखें। उसमें हम मोस्ट रिपीटेड एरिया को कवर करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे 1 मंथ में। वीडियो वो देखें, मैं आपको स्क्रीन पे आगे दे दूंगा। चलो इस सामान को हटाते हैं और सबसे पहले वर्ब के बारे में हम पढ़ते हैं कि वर्ब है क्या, और वर्ब सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है, और वर्ब को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, किस तरह से पहचान सकते हैं, और किस तरह से हम यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन स्क्रीन पर आगे मैं दे दूंगा और पढ़कर आप समझ लेना कि क्या है। लेकिन यहाँ पर मैं कोई डेफिनेशन आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, यहाँ पर मैं आपको वर्ब सिखाने वाला हूँ कि असल में वर्ब होता क्या है। अब देखो, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, ये आपने पढ़ी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आता है, इसमें नाउन आता है, प्रोनाउन आता है। ठीक है, देखते जाओ वीडियो, आज मैं सिखाऊंगा तुम्हें वर्ब के बारे में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है, कमेंट्स में बता दे जाए। उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। आज हम वर्ब को पढ़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। ये टोटल कितने हैं, ये 8 वर्ड्स हैं। 9 भी आप कह सकते हैं, क्योंकि एक और भी है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आप सिर्फ गौर करें, ठीक है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, वीडियो को समझते जाएं। वर्ब, फिर होता है एड वर्ब, जो वर्ब को एड करता है। एड वर्ब, जो वर्ब को एड करता है, इसका इसके साथ बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, इसके लिए इसको। और एडजेक्टिव का इन दोनों से कनेक्शन होता है, ये इनके बिना यूज नहीं होता, ठीक है। नाउन है तो एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन है तो एडजेक्टिव होगा। ये नई बात बता रहा हूं, किसी ने आपको नहीं बताई होगी। वर्ब है तो एडवर्ब जरूर होगा, ठीक है। इसी तरीके से ग्रामर का यूज होता है, समझने की कोशिश करें टॉपिक्स को। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। उसके बाद आता है कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो वो आपको पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने वर्ड्स हैं और कौन कौन से हैं, वो सब मैंने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको समझाना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। तो ये वीडियो पहले वाला देखें, अगर आपको शुरू से देखना है तो यहाँ पर सिर्फ हमें वर्ब को पढ़ना है। अब देखो वर्ब, वर्ब है क्या असल में। वर्ब वो है, जैसे कि हमने आज तक पढ़ा है बेसिक में, सब्जेक्ट, सेंटेंस बनाते हैं हम। द सेंटेंस, रैन एंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बुक में आपको मैंने पहले पहले पढ़ाया था, पहला लेसन है उसका सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है। द सेंटेंस फर्स्ट लेसन है आपके बुक में, जो कि आपको रिकमेंड की जाती है, ठीक है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ये तो आपने पढ़ा होगा, बेसिक है। फिर ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। अब देखो, वर्ब, एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट,
ठीक है, आपने ये तो पढ़े हैं। अब देखो, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है? क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव भी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। याद रखें, जहन में मैंने पढ़ाया था पहले आपको। वर्ब क्या होता है? या तो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं सेंटेंस में, या तो वर्ब भी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ये आपने पढ़ाया होगा। और फोर्थ फॉर्म होती है जिसको हम इंग फॉर्म कहते हैं, ये मैंने पढ़ाया था। हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता है, इज, एम, आर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हैज, हैव। जो भी आपने 12 टेंसेस पढ़े हैं उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। बाकी ये वर्ब्स आपने पढ़ी होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये बात आपकी हो गई क्लियर यहाँ पर। अभी हम पढ़ेंगे, अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये क्या हो गया? ये एक सेंटेंस बन गया। ये क्या है? ये है प्रोनाउन। ये क्या है? ये है नाउन। और जो बीच में है वो क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब, ये भी वर्ब हो गई। प्लेइंग क्या है? ये भी वर्ब है। और फोर्थ फॉर्म है, इंग फॉर्म है, क्योंकि कंटिन्यू है, वो खेल रहा है। तो वर्ब इसी तरीके से होती है, जो भी नाउन काम करता है, जो भी प्रोनाउन काम करता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रोनाउन क्या कर रहा है? प्रोनाउन प्लेइंग कर रहा है, प्रोनाउन खेल रहा है। माइक दूर था, आवाज ठीक से नहीं आया होगा, माफ कीजिएगा, अभी मैंने करीब किया। अब देखो, ही इज प्लेइंग मतलब क्या हुआ? कि वो खेल रहा है। काम किस पर हो रहा है? क्रिकेट पर। तो वर्ब यही होता है, इसके अलावा वर्ब में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं आपको बताकर परेशान करूं। अगर एड एडवर्ब जो था, हम जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एडवर्ब में ये होता है, ये ज्यादातर वर्ब को ऐड करता है, मतलब कि ये वर्ब के मीनिंग को इजाफी तौर पर बढ़ाता है, उसको इजाफ करता है, उसको बढ़ाता है। जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वेल, वेल क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब किसको ऐड कर रहा है? वर्ब की मीनिंग को बढ़ा रहा है। वो खेल तो रहा है लेकिन कैसे? अच्छा खेल रहा है। वेल, वेल का मतलब हुआ इसने क्या किया? एडवर्ब ने वर्ब को ऐड किया। तो इतना ही वीडियो था। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। एमपीटी स्क्रीन टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो 1 मंथ प्लान के लिए इंतजार करो, ज्वाइन करो। पीडीएफ फाइल, हर चीज, जो भी सीएसएस के रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो इस चैनल पर मौजूद है। चैनल पर आओ, प्लेलिस्ट में जाओ, हर एक अलग अलग सब्जेक्ट मौजूद है, उसको तैयार करो। अगर कोई भी डाउट, कोई भी चीज है, कोई भी चीज क्लियर नहीं आ रही, 2026 में अभी इंग्लिश ऐसे आएंगे, वो आपके एक्सपेक्टेड ऐसे मैंने दे दिए हैं। और पाकिस्तान हिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड एरिया कौन सी है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको जरूर चेक करने हैं, वो भी वीडियो मैंने कल दे दिया था। थैंक यू, कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।